तो पहली खबर आपको बताते हैं शिवपुरी से, जहां पर शिवपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैराड़ में स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक शख्स के जख्मी पैर का इलाज अस्पताल में काम करने वाले स्वीपर ने कर दिया। बताया गया है कि स्वीपर ने मरीज के पैर में टाके लगाए, मरहम पट्टी की। ऐसा तब हुआ जब अस्पताल में डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर का नाम हरिओम धाकड़ है। इस संबंध में जब स्वीपर से बात की गई तो उसने कहा कि डॉक्टर बिना पढ़े लिखे आ गए हैं, टाके लगाना तक नहीं जानते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगर स्वीपर ने मरीज का इलाज किया है तो यह गलत है और इसकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि बैराड़ के स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्स से कर्मचारी पदस्थ हैं। खैर, जांच होगी और फिर किसे क्या सजा मिलेगी यह अलग सवाल है, लेकिन अहम बात यह है कि अस्पतालों में इस तरह से हो क्यों रहा है, यहां कौन मॉनिटरिंग कर रहा है और डॉक्टर की मौजूदगी में स्वीपर का इलाज करना यह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। हाँ, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैराड़ अस्पताल में पर्याप्त पर्याप्त स्टाफ नहीं है। दूसरी बात, कोई अधिकार नहीं है और जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है वो आउटसोर्स से है। हम जांच करा रहे हैं, अगर सीधे तौर पे अगर वो दोषी है या अन्य किसी के द्वारा उसको निर्देशित किया गया है वो दोषी है, तो हम दोनों पे ही कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता हुई तो उस आउटसोर्स के व्यक्ति को हटाओगे। हाँ, निश्चित रूप तो देखा आपने किस तरह से सीएमओ शिवपुरी ने कहा कि जो भी इसके पीछे होगा, जिम्मेदार है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के गंभीर मामले सामने कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में बातचीत करने के लिए रिटायर्ड सीएमएचओ शिवपुरी डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा जी। अर्जुन लाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। आप सेटिस्फाइड हो ना उनसे निमंत्रण से? अरे बहुत अच्छी तरह से जी आप। अर्जुन लाल जी, आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? हाँ जी जी, वेलकम सर। जी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अर्जुन लाल जी, जी जी, बड़ी ही यहाँ पर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। स्वीपर जिसका काम साफ सफाई करना है, वो अस्पताल में टाके लगा रहा है मरीजों को। जी अर्जुन लाल जी, क्या कहेंगे आप इस पर? आप एक्चुअल क्या है हम्म कि वैसे तो हर जगह जो है ना हम्म वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम्म और हॉस्पिटल तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जग जाहिर है, हम्म बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही हमारे यहाँ क्या है कि ड्रेस कोड भी है। तो एक्चुअली हमें जो है ना, एक्चुअली जो हमारा सफाई कर्मचारी होता है, उस सफाई कर्मचारी का एक पर्टिकुलर ड्रेस है, वो ही ड्रेस पहन करके, जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और इमीडिएट उसको वो कर लें। और व्हेन आई वाज ए सीएमएचओ एट शिवपुरी, तो हमने वो सब ड्रेस उपलब्ध कराई हुई है एंड दे रिमेन्स ऑलवेज इन ड्रेस कोड। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपेंस, लेकिन वास्तव में इनके पास ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड से अलग पता लगता है। डॉक्टर अर्जुन लाल जी, आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ड्रेस कोड कुछ भी हो, जो जो स्वीपर है, जो जिसका काम साफ सफाई करना है, वो टाके लगा रहा है और वो ये भी कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो बिना पढ़े लिखे हैं, उनको टाके तक लगाना नहीं आता। आप बताइए, जिनको टाके तक लगाना नहीं आता उनको डॉक्टर बना दिया गया है और स्वीपर जिसका काम साफ सफाई करना है वो टाके लगा रहा है। क्या आपके समय में कोई ऐसी घटना आपने देखी है जो हुई है? नहीं, इस तरह की मेरे समय में कोई घटना नहीं हुई और इस तरह के स्वीपर्स को कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है बिल्कुल गलत है। सारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं एंड वेल नोन हैं। दूसरा, अब इस समय तो कम से कम जो है बहुत सारी हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, दे आर ऑल जो है बीएससी नर्सिंग हैं, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड, दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड। लेकिन डॉक्टर अर्जुन लाल जी, जैसा बिल्कुल आपने कहा कि स्वीपर को ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन देखिए, जो अंदर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई बात करते हैं वो। और इसलिए देखिए, क्योंकि जब डॉक्टर वहां पर मौजूद था, जब स्वीपर ने मरीज को टाके लगाए, डॉक्टर वहां पर मौजूद था, तो ये अधिकार किसने दिया स्वीपर को? ये तो तय होता होगा ना, जब वहां पर कोई मरीज आता होगा, एक प्रोटोकॉल होता होगा कि ये गंभीर है, इसके टाके लगने हैं, तो जो डॉक्टर आता होगा, डॉक्टर चेक करता होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया होती होगी।
डॉक्टर स्पॉट पे मौजूद था कि नहीं था ये नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि डॉक्टर यदि स्पॉट पर मौजूद होता तो स्वीपर कभी ऐसे नहीं कह सकता था कि डॉक्टर को टाका लगाने नहीं नहीं देखिए, आता और ये वो बात अनक्वालिफाइड है। ये बात तो डॉक्टर एक्चुअली साहब ने नहीं डॉक्टर कही को होगी, कॉल पे लेकिन मैं ये बुलाना कह रहा हूँ कि चाहिए था, जब जो स्वीपर उन्होंने ने नहीं वहां पे बुलाया। टाके लगाए, डॉक्टर भी उस अस्पताल में थे, जिनका काम था डॉक्टर का टाके लगाना, वो हाँ, काम कर रहे थे स्वीपर। एक्चुअली क्या होता है कि हम्म ऑड आवर्स में डॉक्टर्स जो है ना वहाँ अपने क्वार्टर पे रह करके हम्म ड्यूटी करते हैं, जो बिल्कुल विसिनिटी में बने हुए हैं, वहीं बना हुआ है। हम्म तो डॉक्टर को कॉल जाना चाहिए था, डॉक्टर को बुला के लाना चाहिए था, रादर देन इसके ठीक है। उसने ही डिड ए अर्जुन लाल जी, रॉन्ग। एक काम करते हैं, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, तपन पाल अरोड़ा जी, उनसे भी थोड़ा हम डिटेल ले लेते हैं। तपन लाल जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया, वाकई बड़ा गंभीर मामला है ये, कि डॉक्टर, जो खबर हमारे पास है, डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और उनके मौजूदगी में, भले वहां पर उस रूम में नहीं हो या आसपास नहीं हो, लेकिन प्राथमिक अस्पताल में डॉक्टर मौजूद थे और वहां पर स्वीपर ने टाके लगाए। थोड़ा आप विस्तार से और बता दीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जब जो जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, और जिसका काम नहीं है स्वीपर का, वो काम स्वीपर कर रहा है, टाके लगा रहा है। थोड़ा विस्तार में बताइए आप तपन पाल जी। केंद्र का है हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आवाज, जी आवाज आ बातें जी, रही है। बातें जी बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बेरार हाँ स्वास्थ्य केंद्र का है जो शिवपुरी जिले में पड़ता है, हाँ जहां ये साफ तौर से देखा गया है, वीडियो बिल्कुल साफ तौर से साफ उसमें दिखाई दे रहा है, हम्म जिस तरीके से स्वीपर एक मरीज की पट्टी कर रहा है और फिर उसका टाके भी लगा रहा है। ये मामला बेहद ही गंभीर मामला है। जिस हिसाब से अभी डॉक्टर अर्जुन लाल जी हैं, जो पूर्व में यहाँ CMHO रह चुके हैं, उन्होंने साफ कहा कि एक ड्रेस कोड होता है, पर वहां आप देखेंगे वीडियो में तो साफ तौर से स्वीपर ने खुद ने एप्रिन डाला हुआ है, जो एक डॉक्टर सफेद रंग का एप्रिन पहनता है वो डाला हुआ है। अच्छा, उस वक्त अब डॉक्टर मरीज कहां पर था? उस को वक्त ये डॉक्टर नहीं पता डॉक्टर कहां कि पर था? तपन लाल, उस वक्त डॉक्टर कहां था? डॉक्टर हॉस्पिटल पे थे, ऑन ड्यूटी थे, डॉक्टर हरिओम धाकड़ वहीं पे थे, वो वहीं पे मौजूद थे, सब थे, तमाम स्टाफ वहां मौजूद क्या था। इसकी इन जानकारी लोगों डॉक्टर को को थी कि एक स्वीपर टाके बिल्कुल लगा रहा है? साफ, उनको साफ तौर तरीके से ये पूरी जानकारी थी, मौजूद थे वो ड्यूटी पे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मरीज अगर इमरजेंसी में, वो एक एक्सीडेंट का मामला था, जिस तरीके से मरीज लाया गया, एक इमरजेंसी सेक्शन होता है जहां वो आया गया, तो ड्यूटी पे जो भी मौजूद डॉक्टर रहते हैं, ये सब चीजें अपने आप में बहुत गंभीर है, जिस तरीके से बिल्कुल देखना बिल्कुल, चाहिए, वाकई गंभीर है। तपन अटेंड पाल, करना आप बने रहिए चाहिए। हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज भार्गव जी भी जुड़ गए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। मनोज जी, वाकई एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आ रहा है और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है और हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के मामले को हम उजागर करें। कि आपने कभी इस तरह का मामला देखा है, सुना है कि जहां पर स्वीपर है वो मरीज को टाके लगा रहा है, देखिए, और जो स्वीपर खुद कह रहा है कि ये डॉक्टर शिवपुरी पढ़ा लिखा नहीं है और डॉक्टर को जो करना चाहिए उसको वो काम करना नहीं आता, इसलिए मैं कर रहा हूं। देखिए, ये शिवपुरी जिले में ऐसा ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार मामले सामने आते रहे हैं, मीडिया द्वारा बार बार एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके के मामलों को उठाया गया है। बहरार हो चाहे पौरी हो, ये जो पिछड़े इलाके के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर इसी तरीके के हालात हैं। यहाँ डॉक्टर मिलते नहीं है, मरीजों का उपचार या तो स्वीपर करते हैं या अंधेरे में महिलाओं का प्रसव कराया जाता है या मोमबत्ती की रोशनी में महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। इस तरीके के मामले शिवपुरी जिले में आम बात है। कई बार मीडिया के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भी स्वास्थ्य महकमे को बताया गया, लेकिन आज तक इसके लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ तक कि शिवपुरी में जिला अस्पताल तक बन गया है, यहाँ पर भी नर्सों द्वारा आए दिन प्रसूता महिलाओं से डिलीवरी करवाने के नाम पे पैसे लेने के भी मामले सामने आते रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा भी अभद्र व्यवहार मरीजों के साथ कई बार सामने आया, जिसके चलते कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है, मारपीट तक की नौबत आती है। ये इस तरीके का पहला मामला नहीं है स्वास्थ्य विभाग का। ऐसे कई कारनामे हैं स्वास्थ्य विभाग के जो मीडिया के द्वारा कई बार उठाए जा चुके हैं, लेकिन इस ओर स्वास्थ्य महकमा या जिला प्रशासन जो है वो कभी ध्यान ही नहीं देता है। यदि होती है तो जांच के नाम पे मामले को रखवाने का बिल्कुल मनोज जी, अगर ध्यान दे रहा होता तो इस तरह के गंभीर मामले सामने नहीं आते। डॉक्टर अर्जुन लाल जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अब इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप भी CMHO रह चुके हैं, अब प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होना चाहिए था और अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि CMHO ने उसको संज्ञान में ले लिया है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन पर होगी। डुअल कार्रवाई के भागीदार उन्होंने अपने आप को बना लिया है। पहला चीज तो ये है कि जो वो जिस काम के लिए नियुक्त है वो काम के अलावा काम कर रहे हैं जो उनके लिए दायित्व में नहीं है, उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा, वो डॉक्टर्स के खिलाफ जो
दे रहे हैं, अपनी उन्होंने बाइट दी है, वो बिल्कुल गलत है। उस हिसाब से उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी और वो दंड के भागी बन चुके हैं। ठीक है तपनपाल, अब इस मामले में जब ये मामला मीडिया के जरिए अब लोगों के बीच भी आ रहा है और कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो जाग रहा होगा, अब इस पर क्या कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है उच्च अधिकारियों की तरफ से? जब कल स्वदेश की टीम से डॉक्टर पवन जैन जो अभी वर्तमान में सीएमएचओ है उनसे बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसके लिए एक दल का गठन कर दिया गया है, आउटसोर्स के द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और इस पे दंडात्मक कार्रवाई जो भी एक विभाग की कार्रवाई होती है वो पूर्ण रूप से करी जाएगी इस पूरे मामले पे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए कोई भविष्य में ये एक मरीज की सेहत के साथ ऐसा कोई, अभी तो एक एक्सीडेंट का मामला, कोई गंभीर मामला हो, किसी और मामले में कोई क्योंकि एक लाइफ का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, ये कल को कहीं इस चीज को अनदेखा ना देखते हुए इस पर अच्छी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में किसी मरीज की सेहत के साथ साफ तौर से खिलवाड़ है ये। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि डॉक्टर पवन जैन जी को हम लगातार फोन लगा रहे थे लेकिन उन्होंने अभी फोन नहीं उठाया। हालांकि उनका बाइट सामने आ चुका है, उनका पक्ष सामने आ चुका है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तपनपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मनोज भार्गव जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अर्जुन लाल शर्मा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है कि एक मरीज आता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसको टाके लगाने होते हैं, लेकिन टाके जिस डॉक्टरों को लगाना चाहिए वो डॉक्टर नहीं लगाता, बल्कि वहां पर जो स्वीपर है जिसका काम साफ सफाई करना है वो टाके लगाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम टाके क्यों लगा रहे हो, तो बड़े बेबाकी से वो जवाब देता है कि डॉक्टर बिना पढ़े लिखे हैं और उनको टाके लगाना नहीं आता, इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन गंभीर लापरवाही है। अब उम्मीद करते हैं कि स्वदेश न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ और उस स्वीपर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये भी उसमें ताकीद की जाएगी कि किसी भी तरह के इस तरह के मामले अभी प्राथमिक अस्पताल में इस तरह से सामने नहीं आए। इसको लेकर भी वहां का जो प्रशासन है, उच्च अधिकारी उनको वार्न जरूर करेंगे।